हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो ये वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपली तरीके से आपको बताया गया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब कैसे की जाती है और क्या इसका कॉन्सेप्ट है और हम कैसे इसमें एंट्री ले सकते हैं। और अगर इस वीडियो के एंड में आपको ये भी पता चलेगा कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्कियर होती है या फिर वो मतलब प्रॉफिटेबल होती है। तो ये आपको अपने से डिसाइड करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में फ्रेंड्स एक सी होता है और एक पी होता है। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से इसको पुट बोलते हैं और इसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं, कॉल बोलते हैं। तो अब इसका सिंपल भाषा में आप जान लीजिए, इसका सी कॉल का मतलब होता है बढ़ना और पी का मतलब होता है गिरना। यहाँ से फ्रेंड्स गिरना, तो पी का मतलब होता है गिरना। तो एक तरीके से ये टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो इंडेक्स में मीन्स कि जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी, इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें आपको लॉट खरीदना पड़ता है और बहुत ही जैसे, और अभी मैं बताता हूँ, वहाँ तक पहुँचूँगा मैं। यहाँ पे अभी तो यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी बैंक। तो अगर आपको कभी भी लेना होगा, कोई भी एंट्री लेनी होगी, ट्रेड लेना होगा, तो आपको सबसे पहले सपोज़ करिए आप निफ्टी बैंक में लेना चाहते हैं, ठीक है, और इसका रेट चल रहा है 17,278, ठीक है। यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर है। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक इसकी एक्सपायरी होती है, मतलब कि जैसे यहाँ पे जून लिखा हुआ है, तो जून का जो लास्ट थर्सडे होगा, मतलब जैसे जब महीना ख़त्म होने वाला रहता है तो उसमें जो थर्सडे पड़ेगा वहाँ तक इसकी एक्सपायरी रहेगी फ्रेंड्स, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो एक तरीके से आपको उसी के अंदर ट्रेड लेना भी है और निकालना भी है। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने दो, यहाँ पे मैंने दो लगा के रखा हुआ है। एक है पीई, मतलब पी मतलब गिरना, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये 17,000 है, ठीक है, मीन्स 17,200 17,278 में ये ऑलमोस्ट चल रहा है, ठीक है। तो अब मैंने क्या, मुझे लग रहा है कि ये मार्केट जो है, मीन्स इसका भाव जो है वो 17,000 के नीचे जा सकता है। तो मीन्स पी मैंने यहाँ पे नीचे पी बाई कर ली, मतलब गिरने वाला। तो अब हमको अगर लग रहा है कि निफ्टी बैंक, सपोज करिए यहाँ निफ्टी बैंक जून में 17,000 के ऊपर ही रहने वाला है, मीन्स कि ऊपर ही रहेगा, ये नीचे नहीं जाएगा और ये ऊपर बहुत ज़्यादा जाएगा। तो अगर यहाँ ये देखिए, इसीलिए आपको, अगर आप पास में बाई करेंगे, जैसे 17,278 लिखा है यहाँ पे, तो अब इसके पास में 17,000 या फिर 17,000 सी या पी, चाहे जो बाई करिए, तो वो थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे 860 तक का लगभग यहाँ पे मतलब एक लॉट का, मीन्स इसको इतना पैसा आपको देना पड़ेगा इसमें एंट्री लेने के लिए। मीन्स जिसका भी इतना लॉट होगा उतना मल्टीपल आपको देना पड़ेगा। तो एक तरीके से अगर देखें तो ये इसकी प्रीमियम है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पास का है, क्योंकि जो पास वाला होता है फ्रेंड्स, उसमें थोड़ी संभावना ज़्यादा रहती है उसके बढ़ने की या घटने की, तो वो थोड़ा महंगा मिलेगा आपको। यहाँ आप देखिए तो ये 1,000 का है। अब यहाँ पे ये इससे महंगा क्यों है, अब मैं बताता हूँ क्यों महंगा है। क्योंकि देखिए, अगर 17,000 पी है, तो अब जब इसके नीचे जाएगा तो इसको, इस वाले बंदे को प्रॉफिट तगड़ा होगा। बट अगर नहीं गया, अगर यहाँ से बढ़ता है, तो एक तरीके से आप देखेंगे कि 17,000 उसने सी खरीदा है, तो मीन्स अगर ये 18,000 पहुँच गया तो इसको बम्पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक तरीके से वही है फ्रेंड्स कि जितना पास में रहेगा उतना महंगा मिलेगा आपको। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जून 2200 तक, 22,000 तक का यहाँ पे है कॉल ऑप्शन। तो अगर आप इसको लेते हैं 22,000 का कॉल ऑप्शन, तो ज़रूरी नहीं है कि जब तक इस पे ही नहीं जाता तब तक आपका ये प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि अगर ये 17,278 पे है, ठीक है, और ये पहुंच गया 19,000, तो आपका ये वाली जो वैल्यू है ये इंक्रीज़ होगी। अगर आप इतने पे ख़रीदे होंगे, ये ऑलमोस्ट 50 हो जाएगी या फिर 60 हो जाएगी, बट उतना स्पीड नहीं रहेगी बढ़ने की। और अगर ये जिस दिन आपके रेट पे पहुंच गया तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जो है इसके बराबर हो जाएगी।
मीन्स कि अगर आप 45 में खरीदेंगे, ऑलमोस्ट इसका 20 का लॉट होता है। मैं यहाँ पे प्रॉफिट दिखाऊंगा आपको कितना हो सकता है। तो अब हम पहले देखते हैं थोड़ा सा कि कितना मतलब कैसे कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितने का लॉट रहता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का जून का 22,000 तक का यहाँ पे कॉल में मतलब मैंने एक सपोज़ करिए मैंने ख़रीदने जा रहा हूँ, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि इतना जाएगा, तो इसीलिए ये थोड़ा सा हमें सस्ते में मिलता है। बट अगर चला जाता है तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर नहीं भी जाता है तो भी अगर बढ़ता है, अगर निफ्टी बैंक 17,278 से बढ़ता है, तब भी इसकी ये जो 45 आपको दिख रहा है ये भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये वहीं का वहीं रहेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्वांटिटी 20 मीन्स ये इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और अगर इसकी प्राइस पे देखें तो जिस प्राइस पे आप डालते हैं ऑर्डर, मतलब जिस पे आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि तो ये फ्रेंड्स आपको कितने का पड़ा ऑलमोस्ट, अगर इसको मल्टीप्लाई करिए 45 20 से अगर मल्टीप्लाई करिए ऑलमोस्ट 46 से आप कर सकते हैं, तो लगभग इसका आएगा 950 रुपये ऑलमोस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आपको 950 रुपये लगाने पे इसका जो है, तो ऑलमोस्ट आप 950 तक रुपये लगाएंगे और इसके 20 लॉट मतलब 20 स्टॉक आपको मिल जाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो एक तरीके से 900 रुपये आपने लगाया। और सपोज़ करिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप सपोज़ करिए कि 45 से ये अचानक निफ्टी बैंक में बहुत तगड़ा मूवमेंट आ गया, बहुत तगड़ा मूवमेंट, और ये मतलब इस रेट पे चला गया 859 फ्रेंड्स। तो 859 पे ये ऑलमोस्ट चला गया, वापसी कर गया। तो अब आप देखेंगे इसमें कि आपने कितने रुपए लगाए थे, ऑलमोस्ट 900 रुपये आपने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो आपने इसमें सिर्फ 950 रुपये लगाए थे। अब आपको अगर सपोज़ करिए कि 45 से 860 आ गया, ऑलमोस्ट 860 है, 859 है, तो राउंड ऑफ कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको मतलब, तो अब उसकी लॉट कितनी थी फ्रेंड्स, मतलब कितने एक लॉट में उसके 20 क्वांटिटी आते हैं निफ्टी बैंक के। मीन्स निफ्टी बैंक को अगर आप खरीदेंगे तो एक बार में इसको 20 को आप 20 खरीदा, तो आपने 45 इंटू 20 किया तो आपको लगभग 950 तक आपको मिल गया। अब इसी को अगर ये स्टॉक मतलब ये जो है ये प्रीमियम इतनी पहुंच गई, ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करिए लगभग 860 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो 860 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 0 0 और 0 2 0 0 2 6 जा 12 2 1 2 8 जा 16, तो 17। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आपको 17,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट होगा अगर आप यहाँ पे 900 रुपये लगाए होते। तो एक तरीके से जैकपॉट आपका ये बन जाता अगर इतने से इतना चला गया। तो आप अब समझ सकते हैं इसमें कितना बड़ा प्रॉफिट है। अब वहीं पे लॉस की अगर बात करें तो अगर सपोज़ करिए ये निफ्टी बैंक बढ़ा नहीं या फिर घट गया या फिर रुका रहा उसी पे, तो अब रुका हुआ है या फिर घट रहा है तो इसकी वैल्यू जो है ये डिक्रीज़ होगी। मीन्स 45 से 40 आ जाएगा, फिर ऑलमोस्ट और नीचे गिराएगा। तो अगर बढ़ता नहीं है तो ये गिरता है, तो गिरने पे ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे भी अगर 900 रुपये लगाया, ठीक है, एक तरीके से आपने 900 रुपये 950 फ्रेंड्स, तो 950 अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो ये गिर के बहुत ज़्यादा अगर जून की एक्सपायरी अगर नहीं बढ़ता है तो ये आपका 0 हो जाएगा। बट अगर आप एक स्टॉप लॉस मान के चलेंगे तो आप उससे पहले ही बच सकते हैं। तो एक तरीके से आपका लॉस कितना है, वो 900 रुपये ही आपका लॉस है। बट आपका प्रॉफिट कितना है यहाँ पे फ्रेंड्स, प्रॉफिट जितना ऊपर जाएगा, जितना 22,000 से 30,000 पहुँच गया, मान लीजिए कितना ऊपर पहुँच गया, तो वहाँ पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। जो 17,000 मैंने कैलकुलेट करके बताया हूँ वो तो एक
एक तरीके से एक मतलब लक्ष्य, मतलब एक तरीके से टारगेट आप मान के चल सकते हैं, बट इसका कोई टारगेट नहीं होता है। ये अनलिमिटेड आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, और जो लॉस रहेगा वो आपका सीमित रहने वाला है। एक तरीके से इसकी वैल्यू आपको ज़ीरो हो जाएगी, बट जो प्रॉफिट अगर आने लगा तो वो अनलिमिटेड होगा। बस यहाँ तक है कि उस जून के पीरियड में बढ़ना चाहिए, बस उसकी एक्सपायरी से पहले बढ़ना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स ऑप्शन ट्रेडिंग का फुल वीडियो। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो फ्रेंड्स लाइक जो करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी थोड़ा हम ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।